अक्सर हम लड़कियों को कभी न कभी बोझ समझा जाता है। कभी कभी ही क्या, कुछ घरों में तो हमेशा ही बोझ समझा जाता है। अहमियत दी जाती है तो उस घर के बेटों को। बेटियां तो बोझ तले ही दबी रहती हैं। ऐसी एक लड़की थी दिया। उसका नाम उस पर खूब आता था। इसलिए नहीं कि उसने जन्म लेते ही सारे घर को रोशन कर दिया था, बल्कि इसलिए कि जन्म से ही उसका नसीब का जलना शुरू हो गया था। 3 बेटों के बाद जन्म हुआ था दिया का। माँ ने कहा कि चौथा भी बेटा ही होता तो अर्थी को चारों कंधे पूरे हो जाते। माँ के इन शब्दों ने ही दिया की बदकिस्मती लिपटी थी। जन्म से लेकर हमेशा बोझ ही समझा गया उसे। माँ ने कहा, भाइयों ने समझा। बस एक दिया के पापा ही थे जो उसे बोझ नहीं समझते थे, लेकिन माँ के सामने वो मजबूर थे। दिया को माँ और भाइयों का वो प्यार नहीं मिल पाया जिसके लिए उसने हजार जतन किए। दिया बचपन में जानकर हर खेल में हार जाती और अपने भाइयों को जिता देती थी। माँ के आगे पीछे घूमती ताकि किसी तरह उसे प्यार मिल जाए, लेकिन नतीजा सब्र ही रहा। माँ सिर्फ भाइयों को गोद में ही भरे रहती थी, उन्हें सब कुछ समझती थी। दिया छोटी थी, लेकिन माँ भाइयों को अपने साथ सुलाती और दिया को एक अलग बिस्तर दे रखा था। दिया अंदर ही अंदर घुट घुट कर पलती गई। माँ का दिया के लिए बर्ताव देखकर भाई भी दिया को ठेस पहुंचाते। कई बार दिया को लगता कि कहीं वो माँ की सौतेली बेटी तो नहीं, लेकिन नहीं, ये सच नहीं था। दिया माँ की सगी बेटी थी। यही सोचकर दिया ने सब्र कर लिया। दिया अभी 12 करके बीए कर रही थी कि भाइयों को तो पढ़ाई छोड़े हुए सालों बीत गए थे। अब उन्होंने छोटी मोटी दुकानें खोल रखी थी, लेकिन दिया को पढ़ने का शौक था। उसे इस घर से सिर्फ एक ही खुशी मिली थी कि उसकी पढ़ाई नहीं रोकी गई, और उसके पीछे भी उसके पापा का ही हाथ था। लेकिन दिया की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी और 12वीं करने के बाद ही दिया की शादी तय कर दी गई। पापा के मना करने के बाद भी माँ और भाइयों ने रट लगा ली थी कि सस्ते में छूट रहे हैं, लड़के वाले कुछ मांग नहीं रहे हैं, लड़की है बोझ है, जल्दी निकाल दो। उफ, ये बोझ, ये शब्द दिया के कानों में गर्म शीशे की तरह जा गिरता था। दिया ने यह सोचकर शादी को हाँ कर दी कि कम से कम अब बोझ शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। एक घर होगा जिसे मैं अपना कह सकूंगी, जहाँ मेरी इच्छा, मेरे आत्मसम्मान को भी सम्मान मिलेगा। बहुत कम उम्र में दिया की शादी कर दी गई थी। दिया ससुराल चली गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही दिया को एहसास हो गया कि दिया एक घर से निकलकर दूसरे घर का बोझ बन गई है। दिया को हर वक्त ताने मारे जाने लगे कि उसके मायके वालों ने उसे बिल्कुल खाली हाथ घर से निकाल दिया है। और काफ़ी हद तक ये सच भी था, क्योंकि भैया की शादी में लाखों रुपए का सोना चढ़ाने वाली उसकी माँ के पास दिया की शादी के लिए एक अंगूठी तक के पैसे नहीं थे। दिया की शादी सिर्फ उन पैसों में कर दी गई जो दिया ने ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे। दिया के घर से कभी कोई कुछ नहीं भेजता था, जबकि 30 त्योहार पर देवरानी के घर से त्योहार आता था। दिया मन मसोस के रह जाती। दिया को नौकरी के लिए पति ने कहना शुरू कर दिया। सारा दिन दिया इधर उधर नौकरी तलाश करती फिरती। आखिर में दिया की नौकरी एक स्कूल में लग गई। कुछ दिन बाद दिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। दिया को अंदरूनी कमजोरी बहुत आ गई थी, जिसके चलते दिया ने नौकरी करने से मना कर दिया। पर पति द्वारा लगातार प्रताड़ित करने के बाद वो नौकरी पर वापस जाने लगी। उसने 1-2 बार अपने मायके इस बात को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन माँ और भाइयों का रवैया दिया के लिए बहुत बुरा रहा। उनका कहना था कि हमने ब्याह दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, अब तुम्हारा नसीब है। कुछ वक्त के बाद दिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर दिया को लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, लेकिन दिया के बच्चे को जन्म देने के बाद से ही दिया के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। ससुराल वाले दिया से दूसरे दिन से ही घर का सारा काम कराने लगे, जिससे दिया की सेहत बिगड़ती चली गई। अपने छोटे बच्चे को लेकर दिया स्कूल पढ़ाने भी जाती और घर का सारा काम भी करती, और फिर भी दिया को वही शब्द सुनने को मिलते कि तू घर का बोझ है। इन सब चीज़ों के बीच दिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा छुपाकर अपनी पढ़ाई में लगा देती। कुछ सालों में दिया ने पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर ली। तब तक दिया को इतनी समझ आ चुकी थी कि वो बोझ नहीं है, और दिया ने अपने ससुराल को छोड़ने का फैसला कर लिया। दिया ने बहुत शांतिपूर्वक अपने ससुराल को छोड़कर अपने बेटे को लेकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। लोगों ने उस वक्त दिया को बहुत ताने मारे, लेकिन दिया ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
मायके से भी दिया का नाता लगभग खत्म हो चुका था। कभी मायके वालों ने कोशिश भी नहीं की कि दिया अकेले किस तरह से बच्चे के साथ जिंदगी गुजार रही है। लेकिन कुछ वक्त के बाद दिया के पिता की मौत हो गई और उसके बाद से दिया की माँ का बुरा वक्त शुरू हो गया। जिन बेटों को दिया की माँ गोद में भर भर के बैठती थी, उन बेटों ने दिया की माँ को खुद से अलग कर दिया और अपनी अपनी बीवियों के साथ रहने लगे। दिया को माँ की हालत का पता चला तो दिया ने माँ की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि अब दिया एक अच्छे मुकाम पर थी। दिया हर महीने माँ को इतनी रकम भेजने लगी कि उनका उससे गुजारा अच्छे से होने लगा। दिया की माँ पैसे देखकर दिया से मीठा बोलने लगी। जो फ़ोन पहले करने चाहिए थे वो फ़ोन अब रोजाना करने लगी। लेकिन दिया को इस बात का एहसास था कि दिया की माँ के दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी नहीं है। वो बस अपना वक्त अच्छे से गुजारना चाहती है, इसीलिए अब दिया से बातें करने लगी। पर दिया को वो सब आज भी याद है। वो माँ के प्यार के लिए तरसती थी, जब वो माँ के आगे पीछे घूमती थी, जब वो माँ के घर जाकर माँ के पल्लू में सर रखकर सोना चाहती थी, जब वो ससुराल में आ रही मुश्किलों को माँ से शेयर करना चाहती थी, जब वो उन मुश्किलों का हल माँ से चाहती थी। उस वक्त ये माँ मौजूद नहीं थी। लेकिन आज बेटों के तिरस्कार कर देने के बाद माँ दिया को ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उनसे ज़्यादा प्यार दिया को कोई करता ही नहीं। दिया को सब बातें समझ आती हैं, लेकिन वो फिर भी माँ की मदद कर रही थी। दिया जानती है कि माँ के बर्ताव की वजह से उसे आज अकेले ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। अगर माँ का बर्ताव बचपन में सही होता तो उसे घर का बोझ ना समझा जाता, जल्दबाजी में उसकी शादी करके उसे घर से ना निकाला जाता और उसे किसी ऐसे इंसान के हाथ में ना दिया जाता जो उसे संभाल ना पाए। ये सब माँ का किया धरा था। जिन सपूतों पर इतराया करती थी, आज वो सपूत माँ के लिए कपूत साबित हो गए। यही माँ के लिए सबसे बड़ी सजा है और ये दिया के दिल से ना निकली हुई आह का असर। क्योंकि भले से दिया ने कभी माँ को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन ऊपर वाले ने वक्त का पहिया घुमा दिया। आज दिया उनके लाख बुलाने पर भी घर नहीं जाती, क्योंकि दिया जानती है कि वो अब अपना बोझ खुद उठाने के काबिल हो गई है और दिया को घर का बोझ समझने वाली माँ आज अपने बेटों के घर का बोझ बन गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।